वेलकम टू द कोर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जो है प्रोजेक्ट की बेसिक्स को डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया था और प्रोजेक्ट चार्टर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। अच्छा, और फिर हमने प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप कैसे किया जाता है, उसकी इनपुट्स हमने देखी थी और जो है उसकी इनपुट्स फर्दर हमने टूल्स एंड टेक्निक्स देखे थे प्रोजेक्ट चार्टर के। फिर हमने स्ट्रेटजिक प्लानिंग और प्रोजेक्ट सिलेक्शन की भी बात की थी डिटेल में, स्वॉट एनालिसिस पे हमने बात की थी और प्रोजेक्ट चार्टर के आउटपुट्स देखे थे। देन हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोजेक्ट चार्टर के। अच्छा, फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान पर डिस्कशन की थी और फिर हमने जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी आउटपुट्स एंड देन एक एग्जांपल डिस्कस की थी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की सैम्पल, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कैसा होता है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। डायरेक्ट एंड मैनेज मींस उसकी जो लीडरशिप, डायरेक्ट का मतलब है लीडरशिप जो है वो उसमें प्रोवाइड करना, उसकी लीडरशिप उसको प्रोवाइड करना। पर्पज़ ऑफ द डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज़ टू कैरी आउट द प्लान, कैरी आउट द प्रोजेक्ट प्लान। टिपिकल एक्टिविटीज़ ऑफ दिस प्रोसेस, उसमें क्या क्या होती हैं? टिपिकल एक्टिविटीज़, द वर्क इज़ ऑथराइज्ड टू बिगिन, the work is authorized to begin and activities are performed, resources are committed and carry out their assigned activities to create the product or service of the project। यानी काम शुरू हो गया प्रोजेक्ट के ऊपर। funds are spent to accomplish the project objectives, performing project activities, training, selecting sellers, collecting the project data, utilizing resources and so on are all integrated with or a part of this process। Project execution involves in managing and performing work described in the project management plan। the project management plan में आपने जो लिखा हुआ है उस पर अब काम शुरू हो गया, ठीक है। The majority of time and money is usually spent on the execution। the application area of the project directly affects the project execution because the products of the project are produced during the execution। अच्छा, इसमें इनपुट्स क्या होंगी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इसकी इनपुट है अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट हैं, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं, एक्सपर्ट जजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इसकी PMIS, ठीक है, एक्सपर्ट जजमेंट और PMIS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स, और इसके आउटपुट्स क्या होंगी? इसकी डिलीवरेबल्स, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट अगर कोई हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। अच्छा जी, अब डेवलप दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टूल्स एंड टेक्निक्स। इन मोस्ट एप्लीकेशन एरियाज द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स द चेंज कंट्रोल सिस्टम। कि अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई चेंज लानी है तो उसका एक कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, चेंज कंट्रोल सिस्टम। The configuration management system is also a collection of formal documented procedures used to apply technical and administrative direction and surveillance to identify and document the functional and physical characteristics of a product or component। Okay? Control any changes to such characteristics, record and report each changes and its implementation status। ठीक है, support the audit of the products and components to verify conformance to requirements। ऑडिट क्या होता है? देखें, ऑडिट ये होता है कि चेक करना कि चीज़ ठीक चल रही है। जैसे ऑडिट मींस कि आपका एक प्लांट चल रहा है, अब उसमें एक ऑडिटर जो है वो आप बुलाते हैं जो ऑडिट करता है आपकी चीज़ों का। जैसे अकाउंट्स का ऑडिट होता है कि भाई अकाउंट्स में काम एज़ पर प्रोसीजर हो रहा है, एज़ पर लॉ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ऑडिटर्स आते थे प्लांट के अंदर, जैसे QMS की सर्टिफिकेशंस थी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, QMS 9001 और OSAS या OSHA भी इसको कहते हैं 14001। तो उसके हमारे ऑडिट हुआ करते थे, एक इंटरनल ऑडिट होता था और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता था। तो उसमें क्या होता था, चेक किया जाता था कि जो पॉलिसीज़ हैं क्या उसको कंपनी कंप्लाई कर रही है। कंप्लाई का मतलब ये होता है कि उसको क्या मीट कर रही है, कन्फॉर्मेंस, इसको वर्ड यूज़ करते हैं, कन्फॉर्मेंस टू दी रिक्वायरमेंट्स। यानी क्या आप लॉज को ओबे कर रहे हैं, जो कंट्री के लॉज हैं
ऑर्गेनाइजेशन के लॉज हैं वो आपके स्मॉलर लेवल पे आ जाते हैं, तो क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसको हम बोलते हैं ऑडिट करना। क्या करना? ऑडिट। तो डेवलप दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टूल्स एंड टेक्निक्स में अब चेंज कंट्रोल सिस्टम पे हम बात करते हैं। द चेंज कंट्रोल सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स दैट डिफाइन हाउ प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आर कंट्रोल्ड, चेंज एंड अप्रूव्ड। The change control system is a subsystem of configuration management system. There can be a change control system for each knowledge area in project management. These systems are described in the in the management plan for each knowledge area, जिसमें project scope, project management plan, schedule management plan वगैरह चीज़ें होती हैं, and are implemented in integrated change control as part of the overall effort to control change. अच्छा जी, अब देखें डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इसकी आउटपुट्स में क्या आएगी? इसकी आउटपुट होगी जी डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट के वर्क के परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। ओके, अब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स में क्या होता है? इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, इस तरह से लिखा जाता है, इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी ये सारी चीज़ें उसमें हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट लॉग्स, लॉग क्या होता है? लॉग शीट होती है जिसमें आप सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपना, जिसमें मिसाल के तौर पर आप एक पावर हाउस में हैं तो आपके एक लॉग शीट होती है, आपने पैरामीटर नोट करने होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, इवनिंग शिफ्ट के और नाइट शिफ्ट के, तो वो लॉग शीट उसको हम बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट की लॉग्स यानी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को मेंटेन करना, उसके इश्यूज़, उसके एजम्पशंस वगैरह वगैरह। रिस्क का एक रजिस्टर जो है उसको मेंटेन करना और स्टेक होल्डर का रजिस्टर, ठीक है, ये सारे ये चीज़ें जो हैं इसमें आपके प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है कि जिसमें आप मॉनिटर कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट को और उसमें जो उसका काम है उसको कंट्रोल कर रहे होते हो। कंट्रोल से क्या मुराद है कि आपका प्रोजेक्ट इस वक्त इस स्टेज पे होना चाहिए था लेकिन वो इससे पीछे है, तो इसको आप क्या करोगे? फिर आप कंट्रोल एक्शन लगाओगे इसके ऊपर, आप कोई इस पर करेक्टिव एक्शन लगाओगे ताकि आपका प्रोजेक्ट अगर लैग कर गया तो स्पीड अप हो जाए, ठीक है। तो द मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस इज परफॉर्म टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। द करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें ना करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन में फ़र्क होता है। करेक्टिव एक्शन होता है कि बीमारी के बाद, यानी आप एक बीमार हो गए हो, बीमारी के बाद आप गोली खाते हो। प्रिवेंटिव एक्शन ये होता है कि आपने बीमारी से बचने के लिए आप कोई वैक्सीनेशन लगवा ली है, तो उसको हम कहेंगे प्रिवेंटिव एक्शन। इसको आप अगर गाड़ी के हिसाब से देखने के जी, गाड़ी में आप ऑयल 4000 किलोमीटर्स के बाद चेंज करा लेते हैं, ये है प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन ये होगा कि आपने तेल नहीं चेंज कराया, गाड़ी का इंजन बैठ गया, अब आपने जो है वो अब तेल चेंज करा रहे हैं लेकिन आप डैमेज के बाद करा रहे हैं, दैट विल बी करेक्टिव एक्शन। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। फिर आगे आता है मॉनिटरिंग इंक्लूड्स कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड डिसएमिनेटिंग। डिसएमिनेटिंग मीन्स आगे फैलाना, डिसएमिनेटिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग मेजरमेंट्स एंड ट्रेंड्स टू अफेक्ट द प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। अब ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड हिस्ट्री को कहते हैं। जैसे आप एक ट्रेंड ग्राफ बना लें प्रेशर का, एक वेल है आपके पास मिसाल, उसका प्रेशर का ट्रेंड बना लें, वेल का प्रेशर पिछले साल 2019 में ये प्रेशर था, 2020 में ये था, 2021 में ये था। हर साल के लिहाज से आप ट्रेंड बना सकते हैं कि प्रेशर ऊपर जाए या नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। जैसे डॉलर की कीमत का ट्रेंड आप निकाल लें कि पिछले साल डॉलर ये था, फिर महीने का डॉलर निकाल लें, इस साल के महीनों का आप निकाल लें कि जनवरी में ये डॉलर था, फरवरी में ये हो गया, तो उससे आपके पास ट्रेंड निकल आता है। ट्रेंड मीन्स कि क्या वो पाथ फॉलो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। अच्छा जी, परफॉर्मेंस इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। द इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस इज़ अ कंट्रोल फंक्शन दैट इज़ डन फ्रॉम प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग थ्रू प्रोजेक्ट क्लोजिंग. This is where all the recommendations for changes, corrective actions, preventive actions and defect repairs are evaluated across all the knowledge areas, either approved or rejected. अच्छा जी, चेंजेस टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर हैंडल इन द इंटीग्रेटेड चेंज। अगर आपने कोई भी चेंज वगैरह करनी है प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में चेंज आपको करना पड़ जाता है, कोई डिज़ाइन चेंज है, कोई उसमें रिसोर्सेज की चेंज है, तो वो आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे। परफॉर्मेंस ये जो इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल ICC इसको हम कहेंगे।
अच्छा जी, अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर्स दैट क्रिएट्स द चेंजेस टू इंश्योर दैट चेंजेस आर बेनिफिशियल, डिटरमिनिंग दैट अ चेंज हैज़ अकर्ड, और उसके बाद क्या है कि जी मैनेजिंग एक्चुअल चेंजेस एज दे अकर, और अ बेस लाइन इज़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्लस अप्रूव्ड चेंजेस, ठीक है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्लस अप्रूव्ड चेंजेस। अच्छा जी, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स व्हेन एंड हाउ ऑफिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क में बी चेंज, ये चेंज कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। डिस्क्राइब्स हु इज़ ऑथोराइज टू मेक चेंजेस एंड हाउ टू मेक देम, यानी प्रोजेक्ट में चेंज वगैरह करना तो आप किस तरह करेंगे, एक चेंज कंट्रोल सिस्टम होता है, उसको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। आप ऐसे नहीं जो है वो रेंडमली को चेंज कर सकते, आप यू आर नॉट अलाउड। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ, जैसे रिंग रोड पे अभी हुआ है, रिंग रोड पे का जो था पाथ वो चेंज हुआ, जिसमें करप्शन वगैरह जो अभी मामलात वगैरह हुए हैं, एनी हाउ हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, आप ऐसे बैठे बैठे चेंज नहीं कर सकते, उसका पूरा प्रोसेस होता है। प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई चेंज करनी है तो वो चेंज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ही चेंज होगा, अदरवाइज आप कुछ भी चीज़ उसकी चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज कंट्रोल बोर्ड फिर एक बनाया जाता है जिसमें कमेटी बैठती है, वो देखे ना, फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस ऑन अ प्रोजेक्ट, एक पूरी कमेटी बैठती है भाई, उसका फैसला होता है, उसकी रिकमेंडेशन होती है। CCBs, ये जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है, दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग चेंज रिक्वेस्ट, इवेलुएट द चेंज रिक्वेस्ट एंड मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड चेंजेस, इंक्लूड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, के जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, उन सबको उसमें उनकी से होती है, उनकी उसमें वॉइस होती है, उनको बिठाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अब सजेशंस फॉर परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में क्या होता है, व्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, प्लान फॉर चेंज, एस्टैब्लिश अ फॉर्मल चेंज कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग अ चेंज कंट्रोल बोर्ड, use effective configuration management, define procedures for making timely decisions on smaller changes, use written and oral performance reports to help and identify and manage change, use project management and other software to help manage and communicate changes। ये देखें, ये वाला टूल है, ये आप यूज़ करेंगे इसमें, MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा। focus on leading the project team and meeting overall project goals and expectations। अच्छा जी, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में द बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स नो द नेक्स्ट थिंग टू डू व्हेन बी टू सी हाउ द प्रपोज चेंज इम्पैक्ट कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, ये वो TC वो ना ट्रिपल क्वालिटी कॉन्स्टेंट हमने पढ़े हुए TCC, तो ये इम्पैक्ट द कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क एंड पॉसिबली कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको पता होगा कि अगर जो मैं चेंज करने जा रहा हूँ उससे ये चीज़ें कैसे उन पर असर पड़ेगा। अ चेंज इन एनी कंपोनेंट ऑफ द ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट शुड बी इवेलुएटेड for impacts on all other components. In order to complete such an evaluation, it is necessary to have a realistic project management plan to measure against, ठीक है, और a complete product scope and project scope। प्रोडक्ट का स्कोप आपके पास होना चाहिए कि भाई जो आप चेंज करने जा रहे हैं भाई, वो चेंज करने से होगा क्या, मेरा प्रोडक्ट तो नहीं बदल जाएगा, अगर प्रोडक्ट बदलेगा तो कहीं वो अपने स्कोप से आउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो प्रोजेक्ट है वो अपने स्कोप से तो नहीं आउट हो रहा। स्कोप मीन्स कि आपने क्या करना है, मतलब जो आपने ब्रॉडर उसमें अचीव करना है अपना जो टारगेट, वो स्कोप स्टेटमेंट में आती है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, और आपकी लिमिट्स क्या होंगी, यानी ये स्कोप होता है ना। अब आपने ऐसा थोड़ी कि एक पटरी बिछानी है और पूरी दुनिया में घुमानी है, नो, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पटरी बिछानी है, तो एक स्कोप होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, जो प्रोजेक्ट है उसका, प्रोडक्ट का भी स्कोप होना चाहिए, प्रोजेक्ट का भी स्कोप होना चाहिए। अच्छा जी, परफॉर्म द इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, जिसमें आपकी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में इनपुट्स क्या होती है जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, फिर उसके बाद एक्सपर्ट जजमेंट क्या होता है, वही बंदे बिठाए होते हैं एक्सपर्ट कंसल्टेंट, और चेंज कंट्रोल मीटिंग जो CCB चेंज कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं। यानी आपने ये याद रखना है, ऐसे आप जो है ना कि आपका रात को सोए हैं, सुबह उठ के आपके जहन में कोई और चीज़ आ गई, आपने वो कर दिया, ये नहीं होता। मतलब ये प्रैक्टिकली मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर ऐसा हो रहा होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें इस तरह नहीं होता। अगर आपने कोई भी चीज़, छोटी सी भी चीज़ चेंज करनी है, छोटी सी भी चीज़ चेंज करनी है, तो उसका भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर आप चेंज करेंगे उसको। अच्छा जी, चेंज रिक्वेस्ट, स्टेटस अपडेट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। अब आते हैं हम क्लोजिंग के ऊपर जी, प्रोजेक्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, ये वो सारा कुछ, अब क्लोज द प्रोजेक्ट और अ फेज
ठीक है। अब द क्लोज प्रोजेक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट क्लोजर पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अब ये आखिरी फेज है आपका। इन मल्टीपल फेज प्रोजेक्ट्स द क्लोज प्रोजेक्ट process closes out the portion of the project scope and associated activities applicable to a given phase. The process includes finalizing all activities completed across all management process groups to formally close the project or a project phase and transfer the completed or cancelled project as appropriate. ये आगे हम देखते हैं इसके डिफरेंट फेज होते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट की एंडिंग में क्या आता है, प्रोजेक्ट्स कम टू एन एंड फॉर सेवरल रीजंस, दे आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सबसे हैप्पी चीज़ आपको जो चाहिए वो ये होती है, दे आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अच्छा, दे आर कैंसल्ड और किल्ड प्रायर टू द कंप्लीशन, को ख़त्म कर दिया जाए। दे इवॉल्व इनटू ऑन गोइंग ऑपरेशंस एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ प्रोजेक्ट, यानी अब वो प्रोजेक्ट अब वो प्रोडक्शन में चेंज हो गया, यानी जो प्रोजेक्ट था जो वन टाइम एक्टिविटी थी अब वो प्रोडक्शन में चेंज हो गया। प्रोडक्शन मीन्स जो कि कंटिन्यू करेगी आगे, ठीक है। ये मैंने अब प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन में फ़र्क आपको पहले बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। देयर आर 4 फॉर्मल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट एंडिंग्स यू माइट नीड टू नो फॉर द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है पीएमपी में। अच्छा जी, दी एडिशन, स्टारवेशन, इंटीग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन, ये 4 स्टेजेस होती हैं नॉर्मली एक प्रोजेक्ट की। एडिशन क्या चीज़ है, इसमें एडिशन होगी प्रोजेक्ट्स दैट इवॉल्व इनटू ऑन गोइंग ऑपरेशंस आर कंसिडर्ड प्रोजेक्ट्स दैट एंड ड्यू टू एडिशन। इन अदर वर्ड्स दे बिकम देयर ऑन गोइंग बिजनेस यूनिट, वो आगे एक प्रोडक्शन में चेंज हो गया। स्टारवेशन क्या चीज़ होती है कि आप उसकी भूख जिसे आप कहते हैं कि उसकी जो नीड्स हैं उस स्टार्व कर दें, उसके रिसोर्सेज काट दें। तो व्हेन द रिसोर्सेज आर कट फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड आर नो लॉन्गर प्रोवाइडेड टू द प्रोजेक्ट, इसको हम कहते हैं स्टार्विंग, स्टार्व करना, ठीक है। इट्स स्टार्व्ड प्रायर टू कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड यू आर लेफ्ट विद एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑन योर हैंड्स। आपको उसमें रिसोर्सेज चाहिए थे, आपको दिए ही नहीं गए, तो प्रोजेक्ट वो वैसे का वैसे जो है ना फिर अनफिनिश ख़त्म हो जाएगा आपका। अब फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेट कर देते हैं किसी और चीज़ के साथ, किसी और प्रोजेक्ट के साथ। तो इंटीग्रेशन अगर्स मैन द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट, पीपल, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, पीपल ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, इक्विपमेंट यानी मशीनरी वगैरह, टरबाइन, जनरेटर, ये वो, एंड प्रॉपर्टी जो लैंड वगैरह, आप ये इक्विपमेंट भी इसमें आ जाएगा। प्रॉपर्टी एंड सप्लाइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन और आर असाइंड टू द अदर प्रोजेक्ट्स, यानी आपने इंटीग्रेट कर दिया एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से, आप इंटीग्रेट कर दिया। The difference between starvation and integration is that starvation results in funding or resource cuts, while integration results in reassignment और redeployment of the resource, यानी आपने रीशफलिंग किया थोड़ी सी ना, रिसोर्सेज को आगे पीछे किया, कट नहीं किया, ये इसमें फ़र्क है। अच्छा जी, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होना, जैसे हम कहते हैं ना ये फलानी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है, नापैद हो गई है, तो दिस इज़ दी बेसिकली वो देखें, दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड बिकॉज एक्सटिंक्शन मीन्स अ प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द स्टेक होल्डर्स, मतलब एक्सटेंट हो गया, अब ख़त्म हो गया, बस ख़त्म हो गई बात, ख़त्म हो गया आपका प्रोजेक्ट, ये बेस्ट इसको कहा जा रहा है लिटरेचर में। एज सच इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट बिकॉज इट हैड अ डेफिनेट एंडिंग डेट, द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर अचीव्ड एंड द प्रोजेक्ट वाज क्लोज्ड आउट। ओके, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गई बात है। तो ये प्रोजेक्ट क्लोज और प्रोजेक्ट फेज इंटीग्रेशन, जिसमें क्लोजिंग आ गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, एसेट्स, एक्सपर्ट जजमेंट, टूल एंड टेक्निक्स और आउटपुट्स क्या हो गई आपकी, फाइनल प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, एसेट्स, ये आपकी इसकी आउटपुट आएगी। तो ये एक प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का एक पूरा साइकिल हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर। फर्दर कंटेंट्स हम इसके नेक्स्ट वीक्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।